नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुप्रतीक्षित फिल्म गुलाबों सिताबों 12 तारीख को रिलीज़ हुई है। सिनेमा हॉल तो बंद हैं, तो ये पहली डिजिटल रिलीज़ है भारत में। अमेज़न प्राइम पे इसको रिलीज़ किया गया। शुजीत सरकार की पिक्चर है। अमिताभ बच्चन का नायाब मेकअप और लखनऊ की पृष्ठभूमि। बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म का टाइटल है गुलाबों सिताबों। गुलाबों सिताबों आप जानते ही होंगे कि कठपुतलियों का खेल है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही जन्मा। गुलाबों सिताबों नाम की दो कठपुतलियाँ, जो कि शायद सास बहू हैं या ननद भौजाई हैं या कोई और दो महिलाएं हैं, उनमें आपस में नोक झोंक, आरोप प्रत्यारोप, लड़ाई झगड़ा, ये सब हाथ में पहन के कठपुतली ये दिखाई जाती थी। नवाबों के काल में काफ़ी ये परवान चढ़ी ये कला। लखनऊ में पहले कठपुतली काफ़ी प्रचलित थी, लखनऊ और अवध के क्षेत्र में। फिल्म का टाइटल गुलाबों सिताबों क्यों रखा गया है ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। शुरुआत में एक बार एक कठपुतली का खेल दिखाया जाता है और अंत में एक सीन है, 2 सीन बस हैं। तो फिल्म का टाइटल वैसे शुजीत सरकार ने कहा भी है कि वो एक बार बैठ के यूट्यूब में ऐसे ही देख रहे थे अपनी कहानीकार जूही चतुर्वेदी के साथ, तो उन्होंने कहीं गुलाबों सिताबों देख लिया तो दिमाग में लगा कि इसको टाइटल बनाया जाए। फिल्म शुरू होती है और आप बड़ी जिज्ञासा से लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। आधी पिक्चर आते आते ये सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि पिक्चर बनाई क्यों गई है, क्या इसकी वजह है। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम नहीं है, कोई सटायर ऐसा नहीं है। सच लखनऊ को दर्शाया है, लेकिन लखनऊ की चंद इमारतें ही इसमें दिखाई पड़ती हैं और लखनऊ वालों को ही इसमें देखने में रुचि ज़्यादा होगी, क्योंकि लखनऊ की बिल्डिंग दिखाई हैं, कुछ पुरानी नवाबकालीन बिल्डिंगें, अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें, वही सब हैं। पूरी फिल्म का फोकस अमिताभ बच्चन के मेकअप पे ही लगता है। इवन लखनऊ के बारे में ढंग से इसमें रिसर्च भी नहीं किया गया है। बड़ी गलती मैं चलते चलते बता दूं आपको क्रम में। आखिर में जब फिल्म के क्रेडिट आते हैं कहाँ कहाँ शूटिंग की गई, तो आप पाएंगे उसमें लिखा हुआ है आगा मिल डेविल्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो लखनऊ में आगा मिल डेविल्स मैंने तो नहीं सुना, ना किसी ने सुना, ना ऐसी कोई जगह है। अब जूही चतुर्वेदी स्टोरी राइटर क्लेम करती हैं कि लखनऊ में पैदा हुई, उनके बहुत पुराने लखनऊ के संपर्क, उनके जुड़ाव हैं। इस फिल्म में दिग्गज कलाकार भी हैं, लखनऊ के कलाकार भी हैं, फारूक, जाफ़र और भी अन्य लोग, लेकिन इतनी बड़ी गलती कोई पकड़ नहीं पाया। दरअसल लखनऊ में एक जगह है आगा मीर ड्योढ़ी। आगा मीर हुआ करते थे नवाबों के बड़े सिपह सालार मंत्री, उनके नाम पे एक मोहल्ला था आगा मीर ड्योढ़ी, तो वो तो है। अब आगा मीर ड्योढ़ी को आप बना दें आगा मिल डेविल, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद है। दूसरी बात कि फिल्म के जो डायलॉग हैं, ठीक है, कुछ 50% तो लखनवी भाषा है उसमें, लेकिन इस तरीके से लोग अबे तबे करके बात करते हों ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। फिल्म ना तो कॉमेडी पैदा करती है, ना कोई सटायर है, ना कोई मैसेज है, ना ही कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन है। पूरी फिल्म को अगर सिर्फ एक मेकअप, बढ़िया मेकअप के लिहाज से दिखाना था तो अलग बात हो सकती है। अदरवाइज फिल्म का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन तो मुझको नज़र नहीं आया। मेरे साथ और भी लोग देख रहे थे, घर के लोग। हम लोग बड़े चाव से देखने लगे कि भाई रिलीज़ हो रही है, चलो देखें। लेकिन 40% फिल्म देखने के बाद
मन उबने लगा और आम राय यही बनी कि फिल्म का कोई मतलब समझ में आता नहीं है। शुरजीत सरकार के लिए ये एक अच्छी बात है, गनीमत है कि सिनेमा हॉल बंद है, नहीं तो शायद हफ्ता भर भी ना चलती। डिजिटल प्रीमियर किया गया है, भारत का पहला है, अमेज़न प्राइम ने इसके राइट्स खरीदे हैं। अब गुलाबों सिताबों के बारे में एक और बात बता दें, एक कोइंसिडेंस ही समझिए या फिर कुछ गुणा भाग करके इसको रखा गया। जो मिर्ज़ा हैं अमिताभ बच्चन, उनकी बेगम की उम्र दिखाई गई है 95 साल, और मिर्ज़ा की उम्र बताई गई है 17 साल कम, यानी 78। और इत्तेफाक से अमिताभ बच्चन खुद ही 78 के हैं वास्तविक जीवन में, लेकिन वास्तविक जीवन में जितना वो फिट या अच्छे दिखाई पड़ते हैं, 78 ईयर्स का एक बूढ़ा मिर्ज़ा वो देख कर लगता है जैसे 100 वर्ष का है। ये भी अजीब सी बात है। फिल्म में एक प्रसंग आता है जिसमें दिखाते हैं कि किसी साधु महाराज को सपना आया था कि किसी जगह पे सोना गड़ा हुआ है, तो प्रशासन वहाँ पे खुदाई करा के सोना ढूंढ रहा है। आयुष्मान खुराना वहाँ जो फिल्म का एक कैरेक्टर बाके जिसने निभाया है, वो भी भीड़ में खड़ा होकर देख रहा है सोने की खुदाई। तो ये एक असली घटना है। 2013 में उन्नाव के एक साधु महाराज शोभन सरकार, लंबी चौड़ाई फॉलोइंग जिनकी थी, अब तो उनका निधन हो गया। तो शोभन सरकार को सपना आया, उन्होंने सुबह उठ के अपने अनुयायियों से कहा कि फलानी जगह पे बहुत सोना है ज़मीन के अंदर, इसको निकालना चाहिए। सरकार को बताया गया, सरकार ने वहाँ खुदाई शुरू की, कई दिनों तक चली, देश विदेश के मीडिया में वो प्रचार हुआ, सबकी निगाहें लगी कितना सोना निकलेगा। ये था टनों सोना, एकदम हजारों टन सोना निकल आएगा। खैर निकला तो 1 मिलीग्राम भी नहीं, क्योंकि सोना था ही नहीं वहाँ पे, सपने जैसी बात थी। तो इस दृश्य का चित्रण बताता है कि गुलाबों सिताबों की पूरी कहानी 2013 की कहानी है, लेकिन 2013 में ई रिक्शा थे ही नहीं लखनऊ में, इन्होंने ई रिक्शा दिखा दिए उसमें। ये भी एक रिसर्च की गलती है। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं। सिनेमा में जो लखनऊ दिखाया गया है वो गिनती के 4-5 जगह, राजा महमूदाबाद की कोठी कैसरबाग में जो है, जीपीओ एक बड़ा हॉल दिखा दिया है उसका, आर्ट्स कॉलेज, एक होटल जेमिनी इंटरनेशनल, और रूमी गेट, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, थोड़ा सा रिक्शे में इधर उधर चलते हुए, और डालीगंज का पुल। तो ये कुछ 4-5 जगहें ही इसमें दिखाई गई हैं। लखनऊ बस इतने में ही सीमित कर दिया है। तो शुरुआत मैंने की थी गुलाबों सिताबों की कठपुतली की बात से। तो हो सकता है कि जिस प्रकार मिर्ज़ा और उनके किराएदार बाके यानी आयुष्मान खुराना के बीच की जो नोक झोंक है, ये दोनों गुलाबों सिताबों कैरेक्टर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो हो सकता है कि ये दिखाया गया हो। तो लखनऊ वाले अगर देखते हैं पिक्चर तो उनके लिए एक अपने शहर को देखने का वो अवसर मिलेगा। बाहर वालों के लिए हो सकता है कि लोग लखनऊ की इमारतों में रुचि रखते हों तो वो देखें। लखनऊ की कोई भाषा, कोई संस्कृति, कोई कल्चर तो इसमें दिखाया नहीं गया है। अगर आप पिक्चर देखते हैं, इस फिल्म के बारे में अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।